बताने से पहले कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? बहुभुज। क्योंकि बहुभुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। तो 8 क्लास में क्वाड्रिलेटरल भी है और बहुभुज भी है। और इसमें जानना है कि अवतल, उत्तल बहुभुज नहीं, और अवतल बहुभुज, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब उत्तल, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। और कॉनकेव, कॉनकेव इंग्लिश इसलिए बताते हैं कि आगे प्रॉब्लम पॉलीगॉन मतलब अवतल, अवतल बहुभुज, ठीक है। और यदि चतुर्भुज रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो 8 क्लास में प्रश्न है क्या प्रश्न है कृष्णा? बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देख लेते हैं कैसे है। ये क्या है? आयत। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, ठीक। आयत, ठीक है। अब देखो कि उत्तल बहुभुज या उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले यह जानना जरूरी है। नहीं, उत्तल चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसका कोई भी कोण 180 डिग्री से कम हो। मतलब सभी कोण 180 डिग्री से कम ही हो। 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। नहीं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और दूसरा शर्त इसका क्या होता है कि इसका विकर्ण जो है, 90 डिग्री है, सब जानते हो ना? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जानवे करते हो। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दूसरा शर्त क्या होता है इसका कि विकर्ण जो हो क्या हो? अंदर हो। इसका विकर्ण क्या है? अंदर है। इसका विकर्ण क्या है? अंदर है। यानी ये फुलफिल करता है किसके शर्तों को? उत्तल चतुर्भुज के। ये चतुर्भुज है, आयत ही एक चतुर्भुज है। तो आयत एक चतुर्भुज है, तो ई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का नहीं, उत्तल चतुर्भुज का सभी शर्त पूरा करता है। न तो ये 180 डिग्री से बड़ा है एक भी कोण, और इसका विकर्ण क्या है? इसके अंदर है। तो ये क्या हो गया? तो कॉन्वेक्स चतुर्भुज क्या हो गया? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब उत्तल का बताते हैं। उत्तल कैसे होगा? मान लो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज क्या भुजा से बनता है? 4 भुजा से। तो मान लो हम एक क्या करते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज, थोड़ा आकृति ठीक नहीं हो पा रहा है। मान लो कि क्या है? तो यहां से यहां करेंगे। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? कौन भुज कहेंगे? 4 भुजा है कि चतुर्भुज कहेंगे कि। तो इसका जो कोण है, इसका जो कोण है वो भी क्या है? कोण को बाद में ध्यान देंगे। कोण से पहले ये ध्यान दो कि सिंपल उतना नहीं जाएंगे। सिंपल इस पर क्या ध्यान देना है? इसका जो विकर्ण है क्या है? बाहर है। इसका भी विकर्ण क्या है? बाहर है। उत्तल मतलब क्या? उत्तल मतलब क्या होता है? चाहे तो सीधा या उठा हुआ, नहीं। अवतल मतलब क्या होता है? धसा हुआ। बताया उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो ये क्या है? इसका धसा हुआ है ना, ऐसे भी हम इसको। तो ये क्या हो गया? अवतल कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब समझ में आ गया कि
उत्तल, पहले तो जानेंगे कि बहुभुज। उत्तल बहुभुज वह होता है, उत्तल बहुभुज वह होता है जिसका कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो और विकर्ण जो हो वह क्या हो, अंदर हो। और अवतल बहुभुज मतलब होता है ऐसा ऐसा पॉलीगॉन नहीं, ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और विकर्ण जो हो वह क्या हो, उस पॉलीगॉन से बहुभुज से बाहर हो, विकर्ण बहुभुज से बाहर हो। क्लियर? यहाँ चतुर्भुज के विषय में पूछा था तो चतुर्भुज का बता दिए हैं कि उत्तल, अब समझ में आ गया कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अच्छा, वर्ग एक उत्तल चतुर्भुज है नहीं है? क्यों? वर्ग बनाते हैं हम, वहां तो पूछा था वर्ग बनाते हैं, इसमें क्या नहीं है जो यह उत्तल चतुर्भुज नहीं है? क्या नहीं है? कौन शर्त पूरा नहीं करता है? तब है कि नहीं है? ठीक।